नमस्कार दोस्तों, बैंक कर्मचारियों की जैसे कि आपको पता है कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट 1 नवंबर 2022 से शुरू होने वाला है और उसके ऊपर जो बैंक कर्मचारियों की यूनियंस हैं उन्होंने अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड की एक कॉपी है वो आईबीए को सबमिट कर दी गई है। आईबीए को सबमिट करने से सबसे पहले इंडियन बैंक एसोसिएशन को 21 अक्टूबर 2022 को जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से ये 4 यूनियनों मिलके एक चार्टर ऑफ डिमांड ये 77 पेजेस का है करीब पीडीएफ फाइल के रूप में, जो कि हमारे पास इसकी कॉपी पहुंची है। इसमें उन्होंने सबमिट किया है आईबीए को, क्योंकि 1 नवंबर से पहले इनको सबमिट करना था। 1 नवंबर से 12th बाइपार्टाइट का जो पीरियड है वो शुरू होने वाला है। इसमें दोस्तों बहुत सी महत्वपूर्ण बातों की जो समरी है वो समरी इन्होंने 5वें पेज से शुरू होती है। करीब 40 पॉइंट की ये समरी है। मैं आपको समरी पढ़ के ये बताता हूँ कि क्या क्या हाइलाइट्स रहने वाली हैं इस चार्टर ऑफ डिमांड में 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। और इसी के साथ जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है, अवार्ड स्टाफ की 4 यूनियंस हैं, उन्होंने भी अपना चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट किया है। वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि उसमें उन्होंने क्या क्या डिमांड्स रखी हैं। सबसे पहले दोस्तों इस डिमांड्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो वेज रिवीजन शुड टेक इनटू द अकाउंट रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स। बेसिक पे को इम्प्रूव किया जाए एज़ पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिसर हैं, जहाँ आरबीआई ऑफिसर हैं एंड एलआईसी के ऑफिसर हैं, उनके रिगार्डिंग उनके हिसाब से हमारी पे को भी इंक्रीज़ किया जाए। सेकंड बात इन्होंने ये लिखी है कि बेस डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम हाइक ऑफ इंश्योरिंग सेटलमेंट, ये बेस्ड किया है एक्सपेंडिचर 30/9/22 के अगेंस्ट उसके ऊपर। तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि 1 अगस्त 2022 तक का जो डीए है उसको पे स्केल में इम्प्रूवमेंट करने के लिए मर्जर किया जाए। स्पेशल अलाउंस जो कि जिसके ऊपर हमें डीए मिलता है, जो कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में एक नया ऐड हुआ था, उसमें दोस्तों जो स्पेशल अलाउंस है उसको मर्जर करने के लिए कहा है एग्जिस्टिंग बेसिक पे में। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने दिया है कि जो डीए का फार्मूला है उसको रिवाइज़ किया जाए एज़ पर ऑटोमेटिक मर्जर विद बेसिक पे एज़ दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में होता है उसी तरह से इसको चेंज किया जाए। एंड 6 पॉइंट में जो भी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट हैं स्केल 5 तक के, उनको कन्वर्ट कर दिया जाए रेगुलर इंक्रीमेंट में। मैक्सिमम पे स्केल के ऊपर पहुंचने के 1 साल के बाद में इसको भी इम्प्रूवमेंट किया जाए फिटमेंट के लिए। डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट शुड बी ऑन द 1 जनवरी एंड द 1 जुलाई एवरी ईयर। एंड 8th पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जो कि प्रेजेंट सैंक्शन हो रही हैं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट में, ऑटोमेटिक मूवमेंट है, इंक्रीमेंट इन नेक्स्ट हायर स्केल पीक्यूपी एंड अदर जो भी है जिन्होंने मतलब रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने ले लिया है, एंड ऑप्ट आउट द प्रमोशन शुड बी रिमूव्ड, इनको सबको इसमें भी चेंज किया जाना चाहिए समय के मुताबिक। एंड 9th पॉइंट में इन्होंने कहा है कि अपवार्ड रिवीजन ऑफ द HRA को, मार्केट जो भी रेंट के हिसाब से मार्केट में प्राइस हाइक चल रहे हैं उस हिसाब से HRA को इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। HRA के जो रेंट बढ़ रहे हैं, जैसे कि कोरोना के बाद बहुत सारे रेंट बढ़ गए, प्राइस हाइक हो गए, उस हिसाब से किया जाना चाहिए। सेल्फ लीज फॉर द ऑफिसर्स टू बी इंट्रोड्यूस, ये एक नया इन्होंने ऐड कर रखा है। 11th पॉइंट में इन्होंने कहा है कि CCA एंड अदर जो अलाउंस होते हैं, लोकेशन बेस्ड अलाउंस होते हैं नॉन CCA सेंटर के ऊपर, इसको भी इंक्रीज़ करना चाहिए सेंटर के हिसाब से, समय के हिसाब से। लर्निंग अलाउंस को भी इन्हांस करना चाहिए। 13 नंबर पॉइंट में ने लिखा है कि जो क्लोजिंग अलाउंस मिलता है बैंक कर्मचारियों को वो मिलता है हाफ ईयरली क्लोजिंग पे, लेकिन इसको भी चेंज करके इंक्रीज़ करने के बाद बैंक कर्मचारियों को हर क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग अलाउंस मिलना चाहिए। 14 पॉइंट में 14th पॉइंट में लिखा है कि लमसम अमाउंट जो पेमेंट होती है कंपनसेशन जब ट्रांसफ़र होती है तो 2 महीने की सैलरी उनको मिल जानी चाहिए। 15th पॉइंट बहुत ही अच्छा इन्होंने नया ऐड किया है जो इस बार में, कि मिड एकेडमिक ट्रांसफ़र, जब मिड एकेडमिक ट्रांसफ़र होती है तो बहुत सारे बैंक कर्मचारियों के बच्चे होते हैं जो मतलब पढ़ रहे होते हैं, उनको फिर एक स्कूल से हटा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ता है। उसको कंपनसेट करने के लिए कम से कम 3 महीने की ग्रॉस सैलरी को पेमेंट करना चाहिए। रिव्यू
एंड रेशनलाइजेशंस ऑफ हाल्टिंग बोर्डिंग ट्रैवल एक्सपेंसेस हिल एरिया लोन्स को भी रिव्यू करना चाहिए। 17 पॉइंट इंट्रोड्यूस इंसेंटिव फॉर द रूरल एंड अदर सेंसिटिव डिफ़िकल्ट एरियाज। 18 पॉइंट इम्प्रूव इन स्पेशल एरिया जो लोन्स है, स्पेशल कंपनसेटरी लोन्स है, ये जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लेह लद्दाख, उत्तराखंड एंड अदर रेड कॉरिडोर में इसको चेंज करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए जो भी लोन्स मिलते हैं। 19th पॉइंट में LFC को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहा है। 20th पॉइंट में स्पेशल प्रोविज़न फॉर दी वुमेंस एम्प्लॉयज़ को करने के लिए कहा है। और सबसे इन्होंने जो ऐड किया है कि प्रोविज़न फॉर दी क्रैच फैसिलिटी एज़ पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइन। जो भी वुमेंस काम करती हैं बैंकिंग में और वो अपने बच्चों को क्रैच फैसिलिटी में छोड़ के अपना काम कर सकती हैं, ऐसी एक नया प्रोविज़न को ऐड करना चाहिए। 5 डे वीक को ऐड करना चाहिए। 21st नंबर पॉइंट दिया है इन्होंने। 22 में वर्किंग आवर को डिफ़ाइन करना चाहिए एज़ पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस। इनकम क्राइटेरिया डिपेंडेंट का जो होता है उसको भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से ही वो 10,000 करीब पर मंथ चल रही है, अभी तक उसको भी इम्प्रूव करना बाकी है। पिछली बार भी 11th बाइपर्टाइट में उसको ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया गया। प्रोविडेंट फंड जो रेट होती है अभी चल रही है वो 10%, इसको भी बढ़ा के 12% करने की एक डिमांड रखी गई है। ग्रेचुटी पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए डिमांड रखी गई है। रोल बैक टू दी एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम, जो एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम को रोल बैक, लेकिन जो NPS ले रहे हैं उनको भी एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम में रोल बैक करने के लिए। पेंशन टू बी एक्सटेंडेड टू दी पेंशन ऑप्टीज इन ऑन दी रेजिग्नेशन आल्सो। जब कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन करता है तो उसको भी पेंशन की प्रोविज़न होनी चाहिए। अपडेशन करनी चाहिए पेंशन को सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन के बिहाफ के ऊपर। 29th पॉइंट उन्होंने दिया है एनहांसमेंट ऑफ द लीव क्रेडिट शुड बी परमिटेड ऑन रेजिग्नेशन। एनकैशमेंट ऑफ एंटायर लीव एट क्रेडिट शुड बी परमिटेड ऑन रेजिग्नेशंस। 30th पॉइंट में इम्प्रूवमेंट ऑन द ऑल लीव फैसिलिटीज़, इंट्रोडक्शंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द लीव बैंक। एक लीव बैंक बनाना चाहिए, जो कि 11th बाइपर्टाइट में भी ये एक डिमांड रखी थी, लेकिन इसको प्रवानगी नहीं मिली लीव बैंक बनाने के ऊपर। 31 किया गया है कि रोल बैक ऑफ IBA मेडिकल इंश्योरेंस फॉर द सर्विंग एम्प्लॉय एंड रिटायरी एंड इम्प्लीमेंटिंग टू प्रोविजन टू द पॉलिसी एट इंडिविजुअल बैंक लेवल के ऊपर ये होनी चाहिए। बैंक अपने हिसाब से IBA को छोड़ के इसके बैंक को दे देना चाहिए कि वो करे। यूनिफॉर्मली लोन्स एंड एडवांस टू द ऑफिसर बाय एडॉप्शन बेस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ करना चाहिए। 33 रिव्यू ऑफ द डिसिप्लिनरी रूल्स प्रोसीजर को देखना चाहिए। 34 नंबर पॉइंट में दिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैप्सेस इनटू मेजर एंड माइनर पेनल्टीज़ के ऊपर क्लासिफिकेशन करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। 35th नंबर पॉइंट में दिया है कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो इन और लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। फुल लीगल एक्सपेंसेस टू बी ब्रोन बाय बैंक ऑन लीगल केस अगेंस्ट एंड अदर बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड फॉर ऑल केसेस। एंड 37 में प्रेजेंट सीलिंग 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द वेलफेयर टू बी इंक्रीज टू 5%। जो वेलफेयर काम चलते हैं, वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं एम्प्लॉयज़ की, 3% से बढ़ा के 5% ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट करना चाहिए, ना कि नेट प्रॉफिट का। एंड 38 कैटेगराइजेशन करना चाहिए ब्रांचेस का यूनिफॉर्मली एज फॉर ऑल बैंक्स बाय IBA एंड RBI। मासिव रिक्रूटमेंट होनी चाहिए ऑफिसर्स की, क्लरिकल की, सबॉर्डिनेट स्टाफ्स की एंड सिक्योरिटी गार्ड्स की। बहुत सारी पोस्ट देश भर में खाली पड़ी हुई हैं इस हिसाब से। अपॉइंटमेंट ऑफ द कम्पैशनेट ग्राउंड टू बी कम्प्लीटेड विद इन 6 मंथ पीरियड। ये तो थी दोस्तों एक समरी 40 पॉइंट जिन्होंने ऑफिसर एसोसिएशन के द्वारा एक 77 पेज का ये दिया गया है चार्टर ऑफ डिमांड सबमिटेड बाय जो ऑफिसर एसोसिएशंस हैं। इसकी अगर आप कॉपी लेना चाहते हो तो इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी ऐड कर दूंगा। कॉपी आप वहां से इजीली इसको सारे को पढ़ सकते हैं डिटेल से। ये तो थी वीडियो चार्टर ऑफ डिमांड 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के रास्ते की ओर एक और नया स्टेप्स बैंक यूनियंस के द्वारा। देखते हैं इस सेटलमेंट में बैंक कर्मचारियों को क्या मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो लगता नहीं है, आप फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।